हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को स्टार्ट किए थे, जिसमें कार्य और ऊर्जा को पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग शक्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं शक्ति का डेफिनेशन। देखिए, शक्ति क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, दर, एक चीज नया लगा हुआ, अगर दर लगा रहता है इसका मतलब है उसके बटा में टाइम हुआ। यानी देखिए, शक्ति को P, कार्य है तो कार्य को W, दर का मतलब है उसके नीचे टाइम लगा रहता है, तब वह कार्य करने की दर को शक्ति कहेंगे। या एक और होता है, अगर नीचे टी होगा तो इसको प्रति एकांक समय भी पढ़ते हैं, तो हो जाएगा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को भी शक्ति कहते हैं। जहां P बराबर हो जाएगा पावर, W बराबर वर्क, T बराबर टाइम। अब देखिए, थोड़ा हम और आगे बढ़ाते हैं। P W/T है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है Fs होता है। अब देखिए, वर्क की जगह पे लिख सकते हैं Fs बटा टाइम, तो P बराबर हो जाएगा F गुने, अब देखिए एक चीज और, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यहाँ पे देखिए S डिस्प्लेसमेंट है और T टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम की जगह पे हम भी लिख सकते हैं, तो F गुने भी हो जाएगा। यानी शक्ति बराबर बल और वेग का गुणनफल। तो क्वेश्चन अब से आ जाए कि बल और वेग का गुणनफल बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? शक्ति के बराबर होता है। अब हम शक्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एसआई यूनिट्स, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। देखिए, अभी पढ़े हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो वर्क डन बाई टाइम होता है। अब देखिए, वर्क का एसआई यूनिट होता है जूल, और टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, जिसको वाट कहते हैं। यानी एक वैज्ञानिक था जेम्स वाट, उसी का शॉर्ट नेम है वाट। अब हम देखेंगे शक्ति का सीजीएस यूनिट। देखिए, P वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए, सीजीएस यूनिट है तो वर्क का सीजीएस यूनिट वर्ग होता है, और टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा वर्ग पर सेकेंड। और हम देखेंगे डायमेंशन यानी बीमा। बीमा भी कुछ नहीं है, देखिए P बराबर वर्क डन बाई टाइम। अब देखिए, जो वर्क का बीमा होता है ml² T-2, टाइम का बीमा T हो जाएगा। अब देखिए, कैलकुलेशन करिएगा तो हो जाएगा ml² और T नीचे प्लस है, ऊपर चल जाएगा तो माइनस, तो हो जाएगा T-Q। ये आ गया वर्क का बीमा। अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या है कि शक्ति एक स्केलर क्वांटिटी है। शक्ति भी स्केलर क्वांटिटी है, कार्य भी और ऊर्जा भी स्केलर क्वांटिटी है। ये था शक्ति से संबंधित पॉइंट्स। और हम आगे देखते हैं। आगे है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर होता है। देखिए, शक्ति या अश्व शक्ति में क्या अंतर है। देखिए, शक्ति होता है कम कार्य करने वाले वस्तुओं के लिए प्रयोग आती है, और अश्व शक्ति होता है जैसे मशीन हो गया, बड़े कार्य करने की दर को व्यक्त करने के लिए
हम अशुभ शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखेंगे शक्ति और अशुभ शक्ति में क्या रिलेशन है। देखिए, हॉर्स पावर इसका ए चल लेते हैं और पावर का पी लेते हैं, तब हो जाएगा 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। या वाट को हम लोग क्या देखें, जूल प्रति सेकंड लिखें, तो हो जाएगा 746 जूल पर सेकंड। ये था अशुभ शक्ति और शक्ति में रिलेशन। अब कुछ पॉइंट्स में देखिए, जैसे अगर आ जाए कि 1 किलो वाट बराबर, किलो को मान चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 1000 वाट, यानी 10 के पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर, देखिए मेगा का मान होता है 10 के पावर 6, तो हो जाएगा 10 के पावर 6 वाट। अब चलिए आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक कैसे आता है। हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति का फॉर्मूला होता है वो W/T होता है। तो यहाँ से W क्या है, वर्क है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं W बराबर हो जाएगा PT। तो देखिए P है शक्ति का यूनिट वाट और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये तो सेकेंड में हो गया, तो हम एक और लिख सकते हैं शक्ति का यूनिट वाट, टाइम का घंटा में, तो हो जाएगा वाट सेकेंड वाट घंटा। देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड वाट घंटा किलोवाट घंटा यूनिट। ये सभी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, न कि शक्ति का मात्रक है। जिसमें ये तो बार बार क्वेश्चन आया हुआ है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, तो अब सब इसमें वाट है, इसका मतलब शक्ति नहीं है, ये सभी विद्युत ऊर्जा के मात्रक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। जैसे देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10 के पावर 6 जूल। देखिए कैसे आता है, किलो है, किलो का मान होता है 1000, वाट है तो वाट को रहने देंगे, घंटा को हमको सेकंड में लाना है, तो क्या करेंगे 60 गुने 60 सेकंड आ जाएगा वाट, और ये सेकंड में आ गया तो वाट सेकंड। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए इसके 10 के पावर इसको लिख सकते हैं 3, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 36, इसको 2 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 वाट सेकेंड। अब देखिए बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर 5। और देखिए वाट सेकेंड की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए P बराबर वर्क डन बाई टाइम, तो W बराबर PT, यानी P का वाट टाइम का सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा जूल, तो यहाँ पे जूल लिख सकते हैं, यानी हो गया 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। अब देखिए एक काम करेंगे, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, देखिए ऊपर भी 10 से गुना कीजिए और नीचे भी 10 से गुना करेंगे, तब हो जाएगा 3.6 गुने, और ये जुड़ जाएगा बेस 10 के पावर 6 जूल। यही होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या 36 गुने 10 के पावर 5 जूल भी होता है। यानी निकला 1 किलोवाट घंटा में 36 गुने 10 के पावर 5 जूल, या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, या इसी को हम एक यूनिट भी कहते हैं, या एक BOT भी कहते हैं, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये था रिलेशन। इस पे आपको अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से बना सकते हैं।
अब फ्रेंड्स देखिए, आपको एक हम फॉर्मूला देते हैं जिससे आप डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा अगर जैसे कोई बल्ब जल रहा है या पंखा चल रहा है तो कितना विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है। उसके लिए सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिएगा। तो देखिए वह फार्मूला क्या है। तो फार्मूला है यूनिट बराबर वाट गुने घंटा बटा 1000। देखिए एक यूनिट क्या होता है। अगर आप 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटा तक जलाते हैं तो इसका मतलब है कि विद्युत ऊर्जा 1 यूनिट खपत हो रही है। ये था शक्ति से संबंधित कंसेप्ट। तो आपको यह समझ में आया होगा। अब चलिए इस पे आधारित हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होता है। देखिए क्वेश्चन है कि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को बनाना है तो आपको एक रूल याद रखिए जिसका नाम है के रूल, यानी ट्रिपल के इसका मतलब क्या है। देखिए पहला के का मतलब है कि सबसे पहले हम न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या दिया हुआ है। दूसरा के का मतलब है कि इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना है। और तीसरा के का मतलब है कि इस कुछ न्यूमेरिकल में हमको कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ट्रिपल के का रूल याद रखते हैं तो किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, यानी पहला के का रूल। तो देखिए यहाँ पे कार्य दिया है। देखिए कार्य है 2500 जूल। उसके बाद देखिए कर रहा है मशीन को 5 सेकंड समय लगता है, यानी टाइम दिया है। टाइम है 5 सेकंड। उसके बाद दूसरा देखना है हमको के का मतलब क्या था कि क्या निकालना है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि शक्ति होगी, यानी शक्ति ज्ञात करना है। तो शक्ति बराबर वाट। अब तीसरा के का मतलब क्या था कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए PWT में क्या रिलेशन था। अभी हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं P बराबर वर्क डन बटा टाइम। अब कुछ नहीं करना है, मान पुट कीजिए। देखिए W का मान है 2500 और टाइम का 5 सेकेंड। काट दीजिएगा 25 और 2 जीरो आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे शक्ति है तो शक्ति का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो हो जाएगा 500 वाट। तो इस तरह से आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब 2 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगा, यानी कितना यूनिट खपत करेगा। तो सबसे पहले हमको रूल पता है कि सबसे पहले देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए तो सबसे पहले देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 100 वाट यानी P दिया है 100 वाट। और देखिए उसके बाद है 2 घंटा, टाइम दिया है 2 घंटा। हमारा कितनी ऊर्जा खपत करेगा, यानी हमको निकालना है यूनिट। यूनिट बराबर वाट। तो तीसरा क्या था कि अब देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमको पता है यूनिट निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, वाट गुने घंटा बटा 1000। अब देखिए वाट कितना है 100, घंटा कितना है 2 घंटा और नीचे 1000 है। कट जाएगा और बच गया 2/10। भाग दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.2 यूनिट। तो ये था
न्यूमेरिकल जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी और पावर से संबंधित हम जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उस न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।